अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेसन है एडोब फोटोशॉप के अंदर ही क्रिएटिंग वेब एंड ईमेल फ्रेंडली इमेजेस, यानी ऐसे इमेजेस क्रिएट करना जो कि वेबसाइट के लिए कंपैटिबल हो, फ्रेंडली हो और ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो उसके लिए भी कंपैटिबल हो। ठीक है ना। और हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि जो कि एक इमेज के लिए होनी चाहिए, जो हम वेबसाइट्स के लिए क्रिएट कर रहे हों या ईमेल के लिए क्रिएट कर रहे हों। तो आज के लेसन के हवाले से ये हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इमेज के अंदर जो कि सूटेबल हो वेबसाइट्स के लिए और ईमेल्स के लिए। तो उसमें हम इसको पहले देख लेते हैं। Whether you are designing an image designed for life on the web or creating an email-friendly version of a digital photo, you need to perform 3 very specific steps to create a high-quality image that people can download quickly. कहता है कि एक तो हाई क्वालिटी इमेज होना चाहिए, दूसरा क्विकली डाउनलोडेबल होना चाहिए। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक तो यहीं पे ही ये इस पैराग्राफ के अंदर बयान कर दी गई है। Consider the following a basic overview of the process. You will learn detailed info about each step later in this section. ठीक है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एडजस्ट द इमेजेस डायमेंशंस, के इमेजेस की डायमेंशंस को एडजस्ट करना। सबसे पहले कि उसकी डायमेंशंस के हवाले से देखना। तो ये हमारी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस है कि हमें डायमेंशन पे फोकस करना चाहिए कि किस डायमेंशन के हवाले से हमें इमेज को क्रिएट करना है। ठीक है ना। बाज़ ये होता है कि जो इमेज बनवा रहा है क्लाइंट, उसने इसको स्पेसिफाई किया होता है और बाज़ स्पेसिफाई नहीं भी किया होता, हमें अपने आइडिया से एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर उसको क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड हाउ बिग द इमेज शुड बी। ठीक है ना, कि इमेज कितना बड़ा होना चाहिए, इस चीज को डिसाइड किया जाए। In some cases, someone else may give you this size. बाज़ कोई आपको एग्जैक्टली उसका साइज, उसकी डिमेंशन दे देता है। यानी क्लाइंट है कि वो कहता है कि एक स्केल की सूरत में हो जो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल उसकी डिमेंशन हो, या वो वर्टिकल रेक्टेंगल की सूरत में हो या हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की सूरत में हो। तो ये इस तरह से क्लाइंट जो है वो उसको स्पेसिफाई कर देता है। लाइक व्हेन यू आर हायर्ड टू क्रिएट अ वेब बैनर और एंड ऐड और पोस्ट एन इमेज इन एन ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म के बाद आपको वेबसाइट के लिए बैनर बनाना पड़ता है, कोई ऐड बनाना पड़ता है या कोई पोस्ट बनानी पड़ती है ऑनलाइन फॉरम जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको कोई पोस्ट क्रिएट करना पड़ती है, तो उसके लिए आपको उसकी डायमेंशन जो है वो उसको मद्देनजर रखना होगा। अदर टाइम यू चूज दिस साइज। कि अगर किसी ने क्लाइंट ने आप डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं की तो फिर आपको खुद चूज करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर किसी ने कहा है कि जो फेसबुक का कवर इमेज होता है
पेज का, तो वो क्रिएट कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड साइज है, तो वो कितना साइज होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपके इल्म में होनी चाहिए। लाइक व्हेन यू email a digital photo or send a sample design to a client, ठीक है। Once you know the size you need, you can use the image size dialog box। जैसा हम डेली प्रैक्टिस पे हमारी ये है कि जब हम सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसी के साथ ही अपने कैनवस जो है उसका साइज जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। और वो स्पेसिफाई करके उसी कैनवस के अंदर हम अपना डिजाइन जो है वो क्रिएट करते हैं। यू कैन यूज द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स, द mighty image size dialog box to resize the image, provided it's already the correct aspect ratio। यानी aspect ratio भी उसके साथ होती है। आप width उसकी बढ़ाएं तो साथ साथ हाइट भी बढ़ जाए, हाइट बढ़ाएं तो width भी बढ़ जाए। If your image needs a little pruning around the edges, grab the crop tool and then choose width, height, resolution, ठीक है ना। अगर आपका इमेज जो है बहुत ज्यादा है आपके साइज से, तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉपिंग का जो क्रॉप टूल की मदद से हमने सीखा है कि उसको क्रॉप करके भी हम अपना स्पेसिफिक डायमेंशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। Next, enter your desired dimension in the width and height fields and be sure to include the unit of measurement such as 800 pixel। You can either leave the resolution field blank or enter 72 उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अमूमन रखी जाती है, तो आप उसको वैसे रहने दे, उसका ऐसा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि उसकी डायमेंशन एडजस्ट की जाए, ठीक है ना। डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह आप डायमेंशन उसकी जिस डायमेंशन से आप इमेज बनाएंगे तो उसी डायमेंशन से वो वेबसाइट पे जाके या ईमेल्स पे जाके वो डिस्प्ले होना है। तो इसलिए इस चीज पे फोकस करना होगा, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है। दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है डिसाइड विच फाइल फॉर्मेट टू यूज। क्या आप कौन सा फाइल फॉर्मेट इसके लिए यूज करना चाहते हैं इमेज के हिसाब से, ठीक है ना। और ये हम प्रीवियस लेसन्स के अंदर काफी मर्तबा फाइल फॉर्मेट्स और एक्सटेंशंस ये बार बार इसको हमने देखा है, पढ़ा है, सीखा है, ठीक है ना। तो जैसे आपको एक बिल्कुल HD हाई डेफिनेशन के अंदर कोई इमेज चाहिए हो तो उसके लिए आपको JPG को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए विदाउट बैकग्राउंड तो उसके लिए आपको PNG को यूज करना होगा। अगर आपको कोई एनिमेशन क्रिएट करनी हो एनिमेशन, तो उसके लिए आपको GIF फाइल फॉर्मेट जो है उसको देखना होगा। तो ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं इमेज के हवाले से जिसको मद्देनजर रखना होता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आगे, एक तो इमेज की डायमेंशन को एडजस्ट करना, दूसरा फाइल फॉर्मेट को चूज करना कि कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस के JPEG जो है JPG वगैरह ये कौन से इमेजेस के लिए बेहतर रहेगा, PNG GIF वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको देखना होंगी। उसके बाद तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इमेजेस के हवाले से जो कि आप यूज कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो फॉर वेब और फॉर ईमेल, तो उसमें ये कि उसका साइज कम से कम होना चाहिए और क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। साइज कम से कम और क्वालिटी हाई, तो इस चीज को मद्देनजर रखना होगा कि साइज जो है वो MB के अंदर चला गया तो साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आइडियल जो साइज है वो है 500 KB से कम, जो 500 KB के करीब ये आइडियल फाइल साइज है किसी इमेज के हवाले से। अगर इससे कम होगा तो बेहतर है। तो इसमें ये क्वालिटी भी बरकरार है, ये ना होगा फाइल साइज बहुत ज्यादा कम कर दिया गया तो उसकी क्वालिटी जो है वो बरकरार ना रहे, क्वालिटी जो है वो मतलब उसमें
वो बेहतर ना हो। तो इसलिए फाइल साइज को भी हमें देखना है और साथ साथ क्वालिटी को भी देखना है। तो आइडियल जो साइज है वो ये कि 500 KB से कम हो, यानी 1 MB तक चला जाए तो वो ये बेहतर नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि वेबसाइट जो होती है उन्होंने डाउनलोड होना होता है, डाउनलोड होती है तब ओपन होती है किसी भी वेब ब्राउजर पे, ठीक है ना। और जो मोस्टली साइजेस होते हैं वेबसाइट के वाले, वो उस पे जो इमेजेस डिस्प्लेड होते हैं उनका साइज होता है। तो इसलिए हमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर इमेजेस के साइज को कम से कम रखना चाहिए ताकि ये क्विकली डाउनलोड हो सके। जब आप कोई ईमेल भी ओपन करते हो तो ईमेल के अंदर भी कोई इमेज इंक्लूडेड हो तो वो भी सबसे पहले डाउनलोड होता है, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। तो जितना साइज कम होगा उतना क्विकली वो डाउनलोड हो जाएगा और इतना ही मतलब यूजर्स के लिए वो बोरिंग नहीं होगी। तो वेबसाइट्स के हवाले से भी यही है कि आपने जो भी डिजाइन करना है वो वेबसाइट्स पे डिस्प्लेड होना है, तो उस हवाले से भी वो क्विकली डाउनलोड होगा तभी इसी सूरत में कि वो आप उसका साइज कम से कम रखेंगे। तो इसलिए इनके साइज को मद्देनजर रखना होगा। और क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ साइज के हवाले से ताकि आपको आइडिया हो सके कि वेबसाइट पे जब इमेजेस लगते हैं तो उनका जो डायमेंशन वगैरह वो किस तरह से हो सकती है। तो आप ये देखिए, आपके सामने कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये रेक्टेंगल 3:1 की रेशियो के साथ आपको सबसे पहले रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा जिसके अंदर 300 उसकी विड्थ है एंड 100 उसकी हाइट है। तो ये इस तरह का ब्लॉक छोटा सा होगा, तो ये इसका साइज भी आपको नजर आ जाएगा। अगर इस साइज का इमेज हम क्रिएट करें और उसको वेबसाइट पे या ईमेल पे डिस्प्ले करें तो उसका साइज जो है वो इतना होगा। उसके साथ जो लीडर बोर्ड दिखाया गया इसका 728 पिक्सल इसकी विड्थ है और 90 इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर इस साइज का, इस डायमेंशन का आप इमेज बनाते हो तो वो किस तरह का लगेगा, किस तरह का वो दिखेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इसके, जैसे ये है मीडियम रेक्टेंगल 300 बाय 200, तो ये इस तरह का होगा। इस तरह ये वर्टिकल रेक्टेंगल ये इस तरह का होगा। पॉप अंडर 720 बाय 300 ये इस तरह का होगा। तो ये इस तरह से ये रेक्टेंगल है 180 बाय 150, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर बटन है 125 बाय 125, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये इमेजेस जो है वो डिस्प्ले होने हैं वेबसाइट्स पे। तो इसलिए आपको जब इसको क्रिएट करना है और जहाँ पे इसने डिस्प्ले होना है उस हिसाब से, उस प्लेस के हिसाब से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे किसका वर्टिकली ज्यादा या हॉरिजॉन्टली या स्क्वायर के अंदर ये इमेज यहाँ पे बेहतर रहेगा, तो उस हिसाब से आप उसकी डायमेंशन जो है वो चूज करेंगे। अच्छा, नीचे अब ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करवाए जाते हैं। तो उस हवाले से ये कैसी उनकी डायमेंशन होगी ये आपको नजर आ रहा होगा। जैसे फेसबुक के हवाले से कि अगर फेसबुक का आप कवर फोटो बनाना चाहते हैं जो कि पीछे बैक पे होता है, तो उसकी डायमेंशन जो है वो स्टैंडर्ड 851 पिक्सल वाइड होती है और 310 पिक्सल जो है वो हाइट उसकी होती है। तो अगर इस डायमेंशन के हिसाब से आप बनाएंगे तो एग्जैक्टली वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना। इस तरह से अगर प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर की जो आइडियल डायमेंशन है वो 180 बाय 180 होनी चाहिए, स्क्वायर के अंदर इस तरह से होनी चाहिए। अगर कोई पेज बनाया हुआ है तो उस पेज का कवर फोटो जो है उसकी भी डायमेंशन दी गई है वो 820 बाय 312, तो ये होनी चाहिए। अगर आप कोई ग्रुप बनाया हुआ फेसबुक के तो उसका जो कवर फोटो है वो उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, वो 820 बाय 428, ये इस तरह से ये होनी चाहिए। अगर आपने कोई इमेज बना क्रिएट किया हुआ फेसबुक पे तो उस पेज का जो कवर फोटो वो कितनी होनी चाहिए, वो 500 बाय 262। तो ये इस तरह से डायमेंशन जो है वो आपको नजर रखनी होगी। ऐसे ही इंस्टाग्राम के हवाले से, ऐसे ही ट्विटर के हवाले से
तो आप इसको सर्च भी करोगे, लेट्स से कि आप अगर आपको बनाना पड़ जाए कोई भी इमेज कि इंस्टाग्राम के अंदर आपने कवर फोटो बनानी है, तो उसका जो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर ले कि इंस्टाग्राम के लिए कवर फोटो की डायमेंशन क्या होती है इसके अंदर, तो उस हिसाब से आपके मतलब भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो उसको आप फिर उस वैल्यू के मुताबिक अपनी डायमेंशन रखते हुए वो इमेज क्रिएट करें। तो ये था स्टूडेंट कि अपनी इमेज को क्रिएट करने के हवाले से उसकी जो डायमेंशंस और साइजेस जो है वो उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि हम उस इमेज को ईमेल पे सेंड कर सकें इजीली और उसको किसी भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करवा सके। तो ये है कि डायमेंशन उसकी जो है एग्जैक्टली जो आप बनाना चाह रहे हो उसके हवाले से होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका साइज कम होना चाहिए और उसकी फाइल फॉर्मेट को देखना पड़ेगा, तो क्वालिटी उसकी हाई होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखना होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाई हुई है, आई होप कि आपको शो हो रही होगी। अच्छा, सिनेरियो ये है कि हम इमेज बनाना चाहते हैं कि एक फेसबुक के लिए हम एक पोस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो फेसबुक के लिए पोस्ट तैयार करनी है तो हम उसको स्क्वायर के अंदर बना लेते हैं, स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। तो स्क्वायर के अंदर बेहतर रहेगी ताकि वो स्क्वायर के अंदर जो होगी वो लैपटॉप पे भी इजीली मतलब भी वो डिस्प्ले हो जाती है और उस पे मोबाइल पे भी कोई देखना चाहे तो उस पे भी उसमें मतलब बड़ी इजीली वो डिस्प्ले होती है, शो होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। चाहिए हमारे पास आ गया तो इसका नेम हम रख लेते हैं FB पोस्ट, ठीक है। और इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 1000 और इसकी हाइट भी हम कर लेते हैं 1000, ठीक है। और रेजोल्यूशन 32 ही रहने देते हैं क्योंकि ये हम वेबसाइट्स के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए कलर मोड जो है वो RGB ही बेहतर है, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट भी हम इसको कर सकते हैं दिखना में, क्योंकि ये एक पोस्ट बननी है बैनर टाइप, तो इसके लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है। इसको हम वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं जी ओके। ओहो, इसमें क्या हो गया, दोबारा से इसको भी ट्राई करते हैं। ये इसमें हाइट हमने कितनी ली थी 100, ओके इसको 1000 करते हैं, यानी वो 1000 हम ऐड करना चाह रहे थे तो 100 गलती से हो गया। अच्छा बाकी ओके, इसको काटा देते ओके। तो ये स्क्वायर के सूरत में हमारे पास आ गया। तो इसको उसी तरह से हम कोई बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। कोई बैकग्राउंड पहले से क्रिएटेड भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कोई बैकग्राउंड यहाँ पे, अच्छा जी ये मैंने एक बैकग्राउंड लेके आया हूँ। सिनेरियो ये है कि पिछले दिनों इन्वायरमेंट डे के हवाले से, इन्वायरमेंट डे था और उस हवाले से मतलब काफ़ी जो है वो पोस्ट वगैरह तैयार की गई, तो वही हम एक पोस्ट तैयार कर लेते हैं उस इवेंट के हवाले से, इन्वायरमेंट डे के हवाले से। तो ये एक इमेज है, तो इसको हम अपने कैनवस के हवाले से सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये शिफ्ट की प्रेस करके इसको हम, ये हो गया। तो अब एक पोस्ट हमने तैयार कर ली है उसी वाले से। तो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम ये टाइप 2 ले लेते हैं।
अच्छा ये हो गया, इसको हम साइज जरा बढ़ा देते हैं 72 5 और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, और इसका फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं। ये हमने टाइप कर लिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है ना। तो अब हम इनको मजीद कर लेते हैं, जैसे ये वर्ल्ड, इसको हम कोई यहाँ से स्टाइल दे लेते हैं, लेट्स से ये वाला, ये हो गया। ये हो गया, और इन्वायरमेंट को कोई और स्टाइल दे लेते हैं, ये हो गया। तो ये हमारे पास एक पोस्ट बन गई ना। इनको हम जरा साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, और इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंपल से एक यानी हमने एक पोस्ट बनाई, उसके लिए सोशल मीडिया के लिए है ना, फेसबुक वगैरह के लिए, तो इसको हम कर लेते हैं सेव। तो उसी तरह से हम इसको करेंगे, फाइल पे जाके सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, चूंकि ये हमारा इसको ट्रांसपेरेंट नहीं हमने करना, बैकग्राउंड रहेगा, तो इसलिए हम इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG सिलेक्ट कर लेते हैं हाई के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वालिटी भी इसको हाई की जा सकती है, ये इस तरह से। अब इसकी विड्थ 1000, हाइट 1000 हमने रखी थी, और अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका जो साइज है वो 692.6K आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, अगर हम इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो साइज है वो कितना ज्यादा कम हो गया, 213, ठीक है ना, K के अंदर। लेकिन इमेज पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, इमेज की क्वालिटी पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप इसका साइज भी जो है वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, कम ज्यादा, ठीक है ना। तो कम से कम साइज होगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। एफपी पोस्ट डेस्कटॉप, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास उस पे सेव हो गया JPG के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने इमेज का साइज, इमेज की डायमेंशन और क्वालिटी को हम मेंटेन और मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। हाई क्वालिटी लेस साइज बेहतर होता है, और डायमेंशन भी फिर हमें जिस मकसद के लिए हम इमेज डिजाइन कर रहे हैं उस मकसद को देखते हुए हमें इसकी डायमेंशन भी रखनी होगी।
अगर उसी डिमेंशन के अंदर जो स्टैंडर्ड डिमेंशन होती है उसी के मुताबिक रखेंगे तो फिर हमारा इमेज बड़ा एग्जैक्टली वहां पे फिट आ जाएगा। तो आई होप आज का जो हमारा लेसन था वो इसके हवाले से कि क्रिएटिंग वेब एंड ईमेल फ्रेंडली इमेजेस, इसमें आपको समझ आ गई होगी। महमूद अहमद आपने एड्रेस किया हुआ है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि स्टैंडर्ड वैसे साइज फेसबुक ट्विटर वगैरह का क्या होता है कि ये खुद ही मेंशन करना था। ये ना आप सर्च करेंगे, ठीक है ना, आप सर्च करें कि जो अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाया ना कि ये फेसबुक के वाले से, तो वो मैंने सर्च किया था। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफाई किया होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा कि अगर फेसबुक के वाले से करना है तो इसके ये स्पेसिफिक इमेजेस हैं, इसके अंदर इस डिमेंशन के अंदर आपको बनाना होगा। अगर आपने ट्विटर के वाले से या इंस्टाग्राम के वाले से, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक सर। मोहम्मद अली रजा। बेसिक आज का पर्पस टॉपिक ऑफ क्या था, मतलब ये बैनर बनाना या कोई और भी टॉपिक था इसमें? बेसिक आज का पर्पस था कि वेबसाइट और ईमेल के वाले से इनके फ्रेंडली इमेजेस क्रिएट करना। अच्छा, तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स वो हमने पढ़ी है कि उन करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमें ये इमेजेस क्रिएट करना है। ठीक है, यानी कि इस तरह की पिक्चर्स बनाना मुख्तलिफ किस्म के। हमजा जावेद आपने एड्रेस किया हुआ है। हमजा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी देख आया हूँ पेपर, तो अगर अटेंडेंस हो सके तो लगा दीजिए। आपके पेपर कितने रह गए हैं? सर एक आज का और एक सुबह का है। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है स्टूडेंट, इसको अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें और जो असाइनमेंट है वो भी मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आप साथ साथ अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लें। जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, उसमें आप अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लें।